और रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अब अमेरिका का दावा है कि रूस के कुर्स्क में किम जोंग के 8,000 से ज्यादा सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। वो किसी भी वक्त कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। किम की सेना को देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक की नींद उड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन जंग में सबसे बड़ा खुलासा। यूक्रेन में तानाशाह किम जोंग ने भेजे सैनिक। ज़ेलेंस्की बाइडेन वर्सेस पुतिन और किम की जोड़ी। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने की आहट है? यूक्रेन जंग में पहली बार किसी विदेशी सरकार ने रूस का जंग में समर्थन करने के लिए वर्दी में अपने सैनिकों को भेजा है। पहली बार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेना यूक्रेन पहुंची है और रूस के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही है। जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों के उतरने का खुलासा किया है खुद अमेरिका ने। अमेरिका ने दावा किया है कि 8,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक अब यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुर्स्क इलाके में मौजूद हैं। ये हथियारों से लैस हैं और यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। We now assess that there are some 10,000 North Korean soldiers in total in Russia. And the most recent information indicates that as many as 8,000 of those North Korean forces have been deployed to the Kursk region. We've not yet seen these troops deploy into combat against Ukrainian forces, but we would expect that to happen in the coming days. Russia has been training DPRK soldiers in artillery, UAVs, basic infantry operations, including trench clearing, indicating that they fully intend to use these forces in frontline operations. पहले दो मुल्कों की तनातनी, अब इन दोनों का साथ देने के लिए दो और देश जंग में उतर सकते हैं। यानी दुनिया पर महाविनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिसाइलों और परमाणु बम की ताकत दिखाने की होड़ में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। आशंका जताई जा रही है कि धरती पर एक बार फिर से विनाश का बवंडर उठेगा, जिसका असर दुनिया के कई मुल्कों पर पड़ेगा। तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जिसकी कल्पना दुनिया ने अब तक नहीं की होगी। आसमान से बम बारूद की बरसात से इलाके थर्रा उठेंगे और जमीन बंजर हो जाएगी। ब्लिंकन के बयान से चिंता साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिकों के जंग में उतरने से ज़ेलेंस्की ने भीषण युद्ध की आशंका जताई है। अब एक और यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश, तो दूसरी ओर रूस और किम की सेना आमने सामने है। यानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तनातनी के साथ ये 100 सालों में पहली बार हो रहा है जब रूस ने विदेशी सैनिकों को अपने देश में न सिर्फ आमंत्रित किया है, बल्कि उनको युद्ध के लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को कई चीजों की ट्रेनिंग दे रहा है, मसलन तोपखाने का इस्तेमाल, ऑपरेशन की ट्रेनिंग, जिससे साफ है कि वो इन बलों को फ्रंट लाइन ऑपरेशन में इस्तेमाल करने का पूरा इरादा रखता है। जानकारी के मुताबिक किम जोंग ने न सिर्फ अपने सैनिक भेजे हैं, बल्कि रूस को करीब 20 लाख राउंड हथियार और गोला बारूद की खेप पहले ही भेज चुका है, जिसमें KN-23 मिसाइलों की बड़ी तादाद है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस करीब 1 साल से जंग में कर रहा है और इस मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। उत्तर कोरिया की KN-23 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 280 मील तक मार कर सकती है और 500 किलोग्राम का वॉरहेड दाग सकती है। उत्तर कोरिया ने पहली बार 2019 में इसका परीक्षण किया था। KN-23 मिसाइल की तुलना रूस के इस्कंदर M मिसाइलों से की जाती है। कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच के जो रक्षा के संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया
कोरिया की यात्रा की। उसके पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रशिया की भी यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच के जो रक्षा के सहयोग हैं लगातार बढ़े हैं। रशिया को जिस तरीके से युद्ध में हथियारों की कमी महसूस हो रही है, ऐसे में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा अनेक ऐसे जो वेपनरी को रशिया को प्रोवाइड कराया जा रहा है। किम जोंग ने पहले ही पूर्वी एशिया में लगातार मिसाइल टेस्ट से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में अगर रूस और उत्तर कोरिया का गठजोड़ यूक्रेन में और ज्यादा मजबूत हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस गठजोड़ के खिलाफ नाटो देश भी यूक्रेन में अपनी सेना उतार सकते हैं, जिसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।